हेलो दोस्तों, मैं पिंटू कुमार गुप्ता आप लोग के सामने एक सम्राट क्लास से लेकर आया हूँ। और इस चैनल पर मैं नए नए आया हूँ। इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। 9वीं 10वीं का मैं एडवांस मैथ पढ़ाऊँगा। आइए, पहला 9वीं क्लास का मैं पढ़ा रहा हूँ। 9वीं क्लास का चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर नाम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में रियल नंबर। वास्तविक संख्या में कुछ ऐसे टर्म है, पहले छोटे छोटे टर्नों को मैं जान लूं, तब इसके बारे में वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या है, परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में हो और q बराबर 0 ना हो। परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो परंतु q बराबर 0 ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 5, 6, 10, इसके भी हरों का टर्न एक होता है, इसका हर का टर्न एक होता है, इसका भी हर का टर्न एक होता है। p बराबर 5, q बराबर 1, यानी p बाई q के रूप में है। p बाई q के रूप में है। और एग्जांपल लेते हैं। रूट में रूट 25, इसका वर्ग निकालेंगे 5 आएगा। रूट 64, इसका वर्ग निकालेंगे 8 आएगा। रूट 49, इसका वर्ग निकालेंगे 7 आएगा। इसके भी टर्म में 1 है, इसके भी टर्म में 1 है, इसके भी टर्म में 1 है। ठीक है, ये p बाई क्यू के रूप में है, ये भी p बाई क्यू के रूप में है, ये भी p बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, ये सब परिमेय संख्या है। आइए, परिमेय संख्या में कुछ ऐसे भी तथ्य हैं, उसके बारे में मैं जानूंगा। सम अबाउट ऑफ रेशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का कुछ तथ्य। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होता है, जब भी q होगा ना 0 से बड़ा होगा। कहने का मतलब है हुआ कि जब भी हर में जो आएगा, जो हर में आएगा, हर में यानी मान लो कि 5/1 है, ये सब 1 है, यानी 0 से बड़ा है ना, यानी q का मान जो है, q का मान 0 से बड़ा है, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक ना। और बता रहे हैं दूसरा टर्म, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हर में हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, परिमेय संख्या हर में हमेशा परिमेय संख्या
और में सादा के लिए धनात्मक होता है। जैसे ले लीजिए 5/9 ये माइनस ये मत समझना कि -9 हर में नहीं है, कभी भी हर में नेगेटिव नहीं आएगा। ये जो -9 है ऊपर वाला है, यानी कभी हर में नेगेटिव भी नहीं करेगा। अगर हर में नेगेटिव आ जाएगा तो समझ परमेय संख्या नहीं है। आते हैं इसको हम 5/9 लिख सकते हैं। और ले लीजिए -9/7 एग्जाम्पल है सब। 10/-10/7 ये सब परमेय संख्या है। आइए और देखते हैं। दूसरा हम जानेंगे अपरमेय संख्या। इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वैसी संख्या है जो p/q के रूप में न हो और q बराबर 0 न हो। यानी अपरमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या है जो p/q के रूप में न हो और q बराबर 0 न हो। p/q के रूप में न हो q बराबर 0 न हो, इसे अपरमेय संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा हम इसका दे सकते हैं। परमेय संख्या अपरमेय संख्या क्या है? दूसरा परिभाषा अथवा में वैसा वर्ग यानी वैसा वर्गमूल जिसका वर्ग निकालने पर पूर्णतः नहीं निकलता है, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए √7, इसका निकलेगा? नहीं निकलेगा। और ले लीजिए √11, √5, √2, √3, ये सब अपरमेय संख्या में आता है। और देखिए आइए हम जानते हैं अपने टर्म में आते हैं वास्तविक संख्या। हम परमेय संख्या और परमेय संख्या जान गए हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या है क्या है? बस सिंपल है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का सम्मिलन ही वास्तविक संख्या कहलाता है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का सम्मिलन ही वास्तविक संख्या कहलाता है। देखिए परमेय संख्या तथा परमेय संख्या अपरमेय संख्या का सम्मिलन ही वास्तविक कहलाती है। ठीक है। वास्तविक एग्जाम्पल लिया जाए 2 √2, ये बता इसको
ये जो है ना, दो तो खुद है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, यानी इसको अंग्रेजी में रेशनल, रेशनल, इसको इन रेशनल, सॉरी रेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है। और ले लीजिए एग्जांपल में √3 + 2, √5 + 4, ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। वास्तविक संख्या समझ में आ गया सबको। और देखिए आगे हम भागते हैं, और ले लीजिए एग्जांपल, क्या दिक्कत है, 10√5, और ले लीजिए, बहुत ETC। देखिए अब आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या का सिंपल परिभाषा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 ... अनंत तक, ये सब प्राकृतिक संख्या है। इसे सूचित करते हैं सूचित n द्वारा। करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझ में आइए क्या? आप देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है? बस कुछ नहीं, जैसे प्राकृतिक संख्या का परिभाषा दी उसी तरह से पूर्ण संख्या भी की परिभाषा हो जाएगा। क्या करना है? बस जीरो शामिल करना है गिनती में। करने का मतलब कि गिनती की संख्या में जीरो शामिल होना ही पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी गिनती की संख्या में जीरो शामिल होना ही पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। जैसे 0 1 2 3 ... अनंत हो गया। ले लीजिए 20, गिनती में 20 आ गया। और ले लीजिए 300, ये सब एग्जाम्पल है। 400, ये जीरो शामिल है ना। देखिए पूर्ण संख्या है, बस सिंपल परिभाषा। आते हैं आगे, देखिए तीसरा देखते हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। पूर्णांक संख्या, इंटीजर। पूर्णांक संख्या, बस ये भी वही परिभाषा है जो पूर्ण संख्या का परिभाषा है। ये पूर्णांक संख्या परिभाषा, बस कुछ नहीं करना है। बस दोनों को शामिल कर देंगे, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। पूर्णांक संख्या है क्या? देखिए
वैसी संख्या यानी गिनती की संख्या में मतलब वैसी संख्या जो जीरो भी शामिल हो और धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब कहने का मतलब वैसी संख्या जो जीरो शामिल हो और धनात्मक और ऋणात्मक के सम्मिलन ही पूर्णांक संख्या कहलाती है। बस वैसी संख्या जो जीरो शामिल हो और धनात्मक तथा ऋणात्मक शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ले लीजिए, देखा पाते हैं जीरो भी शामिल है, 1 2 3 4, इधर नेगेटिव आ जाएगा 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका भी डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव। इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको जीरो। ठीक है, पूर्णांक संख्या परिभाषा समझ में आइए क्या? और ले लीजिए, देखते हैं, और एक लेना चाहते ले लीजिए। जीरो शामिल हो गया, इसको मान लेते A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। क्या दिक्कत है? अनंत जाएगा। इसको मान लीजिए A1 माइनस A2 A3 डॉट डॉट अनंत आ जाएगा। ए नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। पूर्णांक संख्या को इससे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। आया समझ में आप लोग को? देखिए, आइए क्या समझ में, आगे देखते हैं।